हेलो फ्रेंड्स, मिस्टीरियस हैंड्स में आपका स्वागत है। पितृपक्ष के 16 दिन हमारे पितरों को समर्पित होते हैं, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। इस दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर अपने वंशजों के बीच में आते हैं। और यदि आपको अपने पूर्वजों के मृत्यु की तिथि का ज्ञात नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करके अपनी इस भूल को सुधार सकते हैं। बस आपको श्राद्ध करने के सही नियमों और तरीके के बारे में जानना जरूरी है। पितृपक्ष के दौरान मृत्यु लोक से पधारे पितरों को अपने वंशजों से श्राद्ध और तर्पण की अपेक्षा होती है। तो शास्त्रों के अनुसार हर किसी को उनकी यह अपेक्षा जरूर पूरी करनी चाहिए। इसके माध्यम से उन्हें अन्न जल की प्राप्ति मानी जाती है। वैसे तो जिस तिथि में हमारे पूर्वजों की मृत्यु होती है, श्राद्ध भी उसी तिथि में करने का विधान है। लेकिन किसी कारणवश यदि तिथि याद नहीं आ रही है, तो अपनी इस भूल को सुधारते हुए सर्वपितृ अमावस्या की तिथि में आप उनका श्राद्ध जरूर करें। ऐसा करने से एक तो उन्हें अन्न जल की प्राप्ति मानी जाती है, और दूसरी उनकी संतुष्टि भी होती है। अगर वो संतुष्ट होंगे तो वो आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी भी समस्याएं काफी हद तक सुलझ सकती हैं। आश्विन मास की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या या मोक्षदायिनी अमावस्या कहा जाता है, और इस बार यह तिथि 6 अक्टूबर बुधवार को पड़ रही है। शास्त्रों में इस दिन ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के श्राद्ध का विधान है। जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि याद नहीं होती है, वे इसी दिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं तथा पिंडदान भी करते हैं, जिससे पितर जो है वो प्रसन्न होकर के इन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब सर्वपितृ अमावस्या की तिथि तो मैंने आपको बता ही दी है, जो 6 अक्टूबर बुधवार को पड़ रही है। समय भी आप लोग जान लें। सर्वपितृ अमावस्या जो है वैसे तो 5 अक्टूबर को ही शाम में 7:04 से शुरू हो जाएगा, और वो 6 अक्टूबर को दिन बुधवार को 4:35 तक शाम तक रहेगा। लेकिन श्राद्ध तथा तर्पण जो है वो बुधवार को ही मान्य होगा, उसी दिन किया जाएगा, क्योंकि सूर्योदय के बाद ही तर्पण किया जाता है और श्राद्ध का भी विधान है। तो इसलिए बुधवार को ही तर्पण और श्राद्ध दोनों होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्राद्ध और तर्पण करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है तथा पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। तो इसलिए जिसने भी पूरे पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों के लिए कुछ नहीं किया है, तो वो सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन्हें श्राद्ध करें, उनका तर्पण करें, पिंडदान करें, तो यह बहुत ही उत्तम होगा। शास्त्रों के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या को ब्राह्मण भोजन कराने का भी विधान है। तो इस दिन पितरों के लिए तिल के तेल का दीपक जलाएं और सुगंधित धूप अर्पित करें। चंदन व तिल मिले जल से तर्पण करें। कुशा के आसन पर बैठकर गीता के 16वें अध्याय का पाठ करें तो अति उत्तम होगा। इसके बाद भोजन में सबसे पहले देवता, गाय, कुत्ता, कौवा तथा चींटियों के लिए थोड़ा थोड़ा सा निकाल दें। इसके बाद ब्राह्मणों को खीर, पूड़ी, सब्जी, मिष्ठान, लौंग, इलायची व मिश्री आदि श्रद्धापूर्वक खिलाएं। फिर ब्राह्मणों को वस्त्र, अन्न, दक्षिणा देकर तथा उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें बहुत ही प्रेम पूर्वक विदा करें। इस दिन कुछ और नियम भी पालन करने चाहिए। श्राद्ध का भोजन पूरी शुद्धता से बनाया जाना चाहिए तथा प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, यही उत्तम होगा। इसके अलावा श्राद्ध सूर्योदय के बाद दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, मतलब कि सूर्य उदय हो जाए उसके बाद ही श्राद्ध करें। लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं आप दोपहर बाद मतलब समय व्यतीत हो जाए, और दोपहर के बाद श्राद्ध करना उचित नहीं होता है। दोपहर से पहले और सूर्योदय के बाद श्राद्ध का समय निर्धारित होता है। इसी के बीच में आप संभव हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त शुभ काम करने से उन्हें तृप्ति मिलती है। शुभ काम का मतलब कि आप पितरों के निमित्त या पितरों के लिए जो भी कार्य करेंगे उससे उन्हें तृप्ति मिलेगी और वे खुश होकर के आपको आशीर्वाद देंगे। एक चीज आप लोगों को और ध्यान में रखनी चाहिए कि 15 दिन पितृपक्ष के होते हैं। इस दौरान शराब, जुआ और कोई भी गलत काम, इन सब से हमेशा दूर रहना चाहिए। किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई पशु पक्षी हो या कोई भिखारी हो, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और अगर कोई भिखारी आपके दरवाजे पे आ जाता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, कुछ ना कुछ उसे जरूर दान में दे देना चाहिए। इससे जो है
वो आपको मन ही मन खुश होकर के आशीर्वाद ही देकर जाएगा और पितृ भी आपके प्रसन्न होंगे। सर्वपितृ अमावस्या चूंकि पितृ विसर्जन का दिन भी होता है, इस दिन पितरों को विदा करने का दिन होता है, तो इस दिन सायंकाल के समय में अपने घर के दरवाजे में जिस समय मतलब दीपक जलाने की जो बेला होती है या समय होता है, उस दिन महिलाएं जो है पूरी मिष्ठान अपने दरवाजों पर रखती हैं, जिसका तात्पर्य यह होता है कि पितर जाते समय भूखे ना जाए और साथ ही इसी प्रकार पितरों को मार्ग में दीपक जला करके आलोकित किया जाता है। मतलब एक दीपक जला करके आप हमेशा सर्वपितृ अमावस्या के दिन घर के बाहर जरूर रखें। इससे माना जाता है, शास्त्रों में यह कहा जाता है कि दीपक जलाने से पितरों को जाने में उन्हें बहुत ही आसानी होती है, मतलब उन्हें अंधेरा फील नहीं होगा और वे अपने गंतव्य स्थान पर बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से पहुंच जाएंगे। मतलब कि उनका मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है, आलोकित होता है, दीपक जला करके उनका मार्ग प्रकाशवान किया जाता है। इस अमावस्या को ही श्राद्ध पक्ष पूर्व हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, इसलिए इसे पितृ विसर्जन भी कहते हैं। और हाँ, इस दिन पितरों के निमित्त पिंडदान करने का भी विधान है, तो सभी जितने भी आपके पूर्वज हैं उनके निमित्त इस दिन पिंडदान भी आप कर सकते हैं और ब्राह्मण भोज भी दे सकते हैं। अगर आपने पूरे पितृपक्ष अपने पितरों को याद ना किया हो, तो केवल अमावस्या पर उन्हें याद करके दान और निर्धनों को भोजन कराने से पितरों को शांति मिलती है। इस दिन दान करने का फल भी अमोघ माना गया है। साथ ही इस दिन राहु से संबंधित तमाम बाधाओं से भी मुक्ति पाई जा सकती है। इस बार पितृ विसर्जन अमावस्या 6 अक्टूबर को है, तो इस दिन आप कुछ नियमों का पालन जरूर करें। और हाँ, ब्राह्मण भोजन के दौरान खीर जरूर आप उनको खिलाएं। खीर जरूर इस दिन बनानी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं और इसके पूर्व पंच बलि दें और हवन भी करना चाहिए। इसके अलावा ब्राह्मणों को तिलक करके श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा देकर के उनकी विदाई की जानी चाहिए और उन्हें अन्न वस्त्र भी दिए जाने चाहिए। मतलब आप थोड़ा सा सीधा निकाल दें। सीधा में दाल निकाल सकते हैं, चावल, दाल, आटा। उसके बाद सब्जियों में आलू आप दे सकते हैं और हल्दी, नमक, इतनी चीज़ें तो मतलब जनरल दी जाती हैं। इसके अलावा जो आप अपनी श्रद्धा से दे सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, पैसा उन्हें दे सकते हैं या फल और मिठाई भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ब्राह्मण को देवता मान करके उन्हें दें श्रद्धापूर्वक और उनके पैर छू करके उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। इसके पश्चात घर में सभी सदस्य एक साथ बैठ करके भोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इस दिन दान करने का फल अमोघ होता है। बस इतना कर लेने मात्र से पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनकी संतुष्टि भी होगी और साथ ही आपको भी अपने मन में शांति का एहसास होगा। जैसा कि कहा गया है कि पितरों को संतुष्ट ना करने से पितृदोष लगता है, तो आप उस पितृदोष से भी मुक्त हो सकते हैं तथा आपकी जो समस्याएं हैं, आपके घर में जो काम आपके बनते बनते बिगड़ जाते हैं और आप हमेशा बाधाएं आती हैं, उन सब से भी आपको कुछ हद तक मुक्ति मिल सकती है। इसलिए अपने पितरों को जरूर संतुष्ट करें और सर्व पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों को खुशी खुशी विदा करें। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।